नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने करियर के अब तक के सियासी करियर में सबसे बड़ी उलझन में फंस गए हैं। मुंबई की एक युवती के द्वारा उन पर लगाए गए बलात्कार के कथित आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी के इन आरोपों की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। बीजेपी ने कहा कि यह जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की राजनीतिक इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री पर बलात्कार के आरोप लगे हों। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास और दूसरे नेताओं पर झारखंड में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। तेजी से बदलते इन घटनाक्रमों के कारण राज्य की सियासत अचानक तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुंबई की एक युवती ने मुख्यमंत्री पर बलात्कार के आरोप लगाए हैं। उसने यह भी कहा कि हाल ही में उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसे शक है कि उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। उसने इसकी शिकायत पुलिस से की है। उसकी चिट्ठी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ऐसे में नैतिकता का तकाजा यह है कि हेमंत सोरेन तत्काल इस्तीफा दें और जनता को सच बताएं। वे स्वयं इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करें और महाराष्ट्र सरकार इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यह गंभीर आरोप है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो हर रसूखदार आदमी अपनी हैसियत से लोगों को प्रभावित करता रहेगा और फिर प्रलोभन या दबाव देकर मामले से समझौता करा लेगा। ऐसे में तो देश में अपराध रुकेगा ही नहीं। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि मैं मानता हूं कि हर सभ्रात और कानून पसंद व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह इस घटना को लेकर सड़क पर उतरे और निष्पक्ष जांच की मांग करे। यह आरोप कोई साधारण आरोप नहीं है। हमें जानकारी मिली है कि आरोप लगाने वाली युवती ने भी बम्बई हाईकोर्ट में दरख्वास्त देकर इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दरअसल खुद को बॉलीवुड की स्ट्रगल अभिनेत्री बताने वाली एक युवती ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने साल 2013 के 5 सितंबर को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में उनके साथ बलात्कार किया। इस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इसके 45 दिन बाद उस युवती ने इस कथित घटना की शिकायत मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में की, लेकिन इसके 9 दिन बाद ही उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली और यह मामला बंद हो गया। हेमंत सोरेन उस दौरान भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अब उस युवती का 8 दिसंबर 2020 को एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बांद्रा पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए इसकी फिर से जांच कराने की मांग की है। मुंबई पुलिस के डीसी अभिषेक त्रिमुखे ने शिकायती मेल की पुष्टि करते हुए मीडिया से कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है, हम बातों को वेरीफाई कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस वायरल पत्र को आधार बनाकर महाराष्ट्र के डीजीपी से जवाब तलब किया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इससे संबंधित ट्वीट भी किए हैं। मुंबई पुलिस ने शिकायती मेल की पुष्टि करते हुए मीडिया से कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है और हम बातों को वेरीफाई कर रहे हैं। हालांकि जिस युवती के पत्र के आधार पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। उनका फोन नंबर बंद है और वो तमाम मैसेजेस का जवाब देने के लिए भी उपलब्ध नहीं हुई है। मुंबई पुलिस को भी उन्होंने सिर्फ एक मेल किया था, जिसके बाद उसके मेल की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अभी तक यह बात सार्वजनिक नहीं हुई है कि वो मुंबई पुलिस से स्वयं मिली है या नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पूरे प्रकरण को बेसलेस बताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का बेटा होना गुनाह है। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस तरह के गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या यह नैतिक है कि एक बंद मामले को उखाड़कर किसी की छवि खराब की जाए? सुप्रियो भट्टाचार्य ने
कहा कि यह सीधे तौर पर कैरेक्टर एसिनेशन की कोशिश है और यह सही बात नहीं है। इसके खिलाफ लोअर कोर्ट में पहले से ही मानहानि का मामला चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ इस मामले में अपनी मानहानि का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। अभी उस पर कोई निर्णय आता इससे पहले ही बीजेपी के नेताओं ने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिया। ये लोग साल भर में इतना घबरा गए हैं कि किसी भी स्तर पर कुछ भी कर सकते हैं। 7 साल पुराना मामला जिसका कहीं से कोई एविडेंस नहीं है, उसमें केवल एक चिट्ठी के आधार पर महिला आयोग का संज्ञान लेना यह साबित करता है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थानों का भी दुरुपयोग कर रही है। इससे इनकी मंशा पता चलती है। हाथरस के मामले में कल सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। उस मामले में यूपी के डीजीपी ने कहा था कि रेप नहीं हुआ है। महिला आयोग ने उस मामले में क्यों नहीं संज्ञान लिया? ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिन पर महिला आयोग ने कोई नोटिस नहीं लिया, लेकिन ऐसा मामला जो कई साल पहले बंद हो गया और जिसके कोई आधार नहीं है, उसमें महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया। जनता सब समझ रही है और इसका जवाब भी देगी। इसी बीच बीजेपी के नेताओं पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगा है। रांची के एक सामाजिक कार्यकर्ता जहां आरा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाने वाली युवती के कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि बीजेपी झारखंड के लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया है। उनके अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कुछ समय पहले दुमका में कहा था कि वो 2 माह में सरकार गिरा लेंगे। उनके संपर्क में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 10-12 विधायक हैं। तब नंद किशोर सिंह नामक व्यक्ति ने उनके खिलाफ दुमका सदर थाना में देशद्रोह की एफआईआर भी की थी। इसकी जांच तेजी से कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही ये जांच झारखंड सीआईडी से कराई जानी चाहिए कि जिस युवती ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर रेप के आरोप लगाए हैं वो किन किन बीजेपी नेताओं के संपर्क में रही हैं। उनके फोन रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच हो ताकि पता चल सके कि वह ऐसा किसके इशारे पर कर रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश लंबे वक्त से कर रहे हैं और ये ताजा आरोप भी उसी सिलसिले में लगाए गए हैं। इसका सच सीआईडी जांच से ही सामने आ सकेगा। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज़ न्यूज़ 24।